जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। महिष विदारणी नमो नमः चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड रंगीन होली विथ योर यूनिवर्स। आपके यूनिवर्स के साथ आपकी पहली होली बहुत 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 मुबारक हो आप लोगों को। आप लोग वो कनेक्शन, वो प्रेम, वो प्रेम जो क्या बोलती हूँ, वो प्रेम महसूस कर पाए अपने इष्ट के साथ। आपकी होली बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इस बार की, और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, आई होप कि आप आज की मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग करने वाली हूँ, प्लस बहुत सारे गाइडेंस है, चैनलिंग है, जो मुझे आप लोगों को ये कल के ग्रहण के लिए आप कैसे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अगर जिनको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, प्लीज़ देखिए। ठीक है, चलिए और देखती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ मैच हो लीजिए, जो मैच नहीं हो रहा उसको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, जय माँ काली। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा, तुम्हारे चरणों में मैं इस कार्ड को, इस रीडिंग को और अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। अब तुम देख लो इस कार्ड से मुझसे क्या करवाना चाहती हो। ओम क्रीम कलिकाई नमः, ओम क्रीम कलिकाई नमः, ओम क्रीम कलिकाई नमः। जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना आज के कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जी रहने वाली है, कैसी एनर्जी रहने वाली है, कैसी एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है बस। जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जस्टिस पहला कार्ड ही आ गया है, जस्टिस का। ठीक है, और देखते हैं। जय माँ काली। याद सताए तेरी नींद चुराए मेरा दिल न लगे दिल भर, आ गले लगा ले मैं तरफ अकेले अब रात रात भर। ओ एम जी, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड, कर्मा से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन। वाओ, गुड न्यूज़ फॉर यू। चलिए देखिए, ये रिवर्स में आया है, आपके सामने आया है ये कार्ड। ठीक है, चलिए, मम्मा की कुछ मर्जी होगी, जस्टिस देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो गया था, ठीक है, आपके पर्सन ने कुछ ऐसा बिट्रेड कर दिया है, उनको ये एहसास है कि गलती उनकी है, उन्होंने आपके रिश्ते को जैसा आप डिज़र्व करते थे वैसा तो बिल्कुल नहीं दिया है। ठीक है, अब आज के जो मैस्कुलाइन है, क्योंकि आज स्पेशल डे है तो डेफिनेटली ओवरफ्लो हो रहे हैं। अगर आपका पिछले साल अगर कोई स्पेशल मोमेंट था, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी ब्यूटी से, आपकी यादों में गोते लगा रहे हैं, आपका याद उनको परेशान कर रहा है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ स्पेशल गिफ्ट आके मिलना, इस तरीके की एनर्जी सोच रहे हैं, सिर्फ सोच है उनका। ठीक है, एक्शन अभी मुझे नहीं दिखा है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ स्पेशल बॉन्डिंग फील करते हैं, उनका मन ऐसा करता है कि डायरेक्ट आपको आए और आके मिले। ठीक है, कुछ स्पेशल करें आपके लिए, सोशल मीडिया पे नज़र बना के रखे हैं। ठीक है, और कर्मा जो है ना, धीरे धीरे कार्मिक पैटर्न से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर यू। ऐसे ही नहीं मिल जाता, डिवाइन फेमिनाइन को तपस्या करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है, तब जाके उनके पर्सन कर्मा से निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो समझ गए आप कि आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आप ही उनको हील करती हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड हैं आपकी बॉडी से, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, ये कार्ड बताता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन शो कर रहे हैं और पिछली मेमोरी को याद कर रहे हैं। दो कार्ड इसको शो कर रहा है, कप्स एंड कप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पास्ट की बातों को याद करते हुए थोड़े से इमोशनल भी हो रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, क्योंकि इतना ओवरफ्लो हो रहा है, संभाल मतलब रुक कैसा होता है, काबू ही नहीं कर पा रहे अपने यादों पे। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और कर्मा से बाहर धीरे धीरे कार्मिक पैटर्न अब उनके लाइफ से निकल रहा है। ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन में मुझे लगता है डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन को राहत दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ पहले मेरे इनर वर्क को लेके। आज मेरे एक व्यूवर हैं, उनका सुबह में मैंने देखा था कि कमेंट्स था कि मैम, सॉरी मैं मैम क्यों बोलती हूँ यार,
मुझे दी सुनना अच्छा लगता है। आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब आप लोगों के साथ कनेक्शन जो है मेरी सोल फैमिली है, तो फैमिली के जैसा सिर्फ आप लोग मेरे मेरे छोटे या मेरे बड़े बहन हो सकते हैं, या मेरे छोटे या मेरे बड़े भैया हो सकते हैं। बस आप लोगों के साथ मेरा भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं, वैसे ही मैं भी मेरे मम्मा से प्रे करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्रभु के प्रेम को जरूर ये कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन प्रभु का प्रेम का रस आपने एक बार बस चख लिया, दुनिया का कोई भी प्रेम है आपको फीका लगने लगेगा। ठीक है, रियलिटी से मैं अवगत करा दूं कि ज़िंदगी का रहस्य क्या है, हम क्यों आए हैं इस धरती पे। बाद बाकी की जर्नी तो आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं, मैं बस एक पाथ दिखाने का ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए, मुझसे पूछा गया है, ठीक है, कि मैं कैसे अपना इनर वर्क करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरा इनर वर्क बताने से पहले आप लोगों को एक बात बोलती हूँ कि फ्रेंड्स, आज मैं जो करंट में जो इनर वर्क कर रही हूँ, उससे पहले मैंने मेरा बेस ओम क्रीम कालिकाई नमः से बनाया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो मैं करती हूँ वो कोई फॉलो मत करिए, क्योंकि मुझे उसके लिए 1 साल का टाइम लगा है और मैंने पहले वो बेस बनाया है। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं मेरे लिए बोलती हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगी। अभी का मेरा शेड्यूल है, मैं जैसे ही उठती हूँ, उठते ही बजरंग बाण और कवच लगाती हूँ। 11 बार बजरंग बाण और 3 बार कुंजिका कवच से पहले अपने आप को, अपने मैस्कुलाइन को फिर से मैं बताती हूँ मैं कैसे बोलती हूँ कि हे बजरंगबली, मुझे और मेरे डीएम की मेरे और मेरे डीएम की अवेकनिंग सोल पर्पस रियूनियन, मेरे और मेरे डीएम की शिव शक्ति और भक्ति शक्ति और मुक्ति की यात्रा को, मेरी बुद्धि को, मेरे डीएम की बुद्धि को और मेरी चक्रास और मेरे डीएम के साथों चक्रास को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करिए। मेरे दोनों सोल पर्पस के चैनल को भी मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं मेरे फ़ोन को प्रोटेक्ट करती हूँ उसी बजरंगबाण के द्वारा। मेरे घर को प्रोटेक्ट करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं फ्रेंड्स, मैं मेरे दोनों बच्चों को प्रोटेक्शन देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे असली शुभचिंतक जो है मैं उनको प्रोटेक्शन देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्योंकि मेरा अभी सोल पर्पस है, मैं धरती माता, धर्म, प्रकृति और नदी को प्रोटेक्शन देती हूँ अपने साथ साथ ही। ठीक है, तो इनकी प्रोटेक्शन मैं सुबह में उठते ही, जैसे उठी सबसे पहला मेरा बेड छोड़ने से पहले मैं 11 बार बजरंग बाण और 3 बार कवच कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जस्ट जब बेड छोड़ने लगती हूँ तो मैं मेरी मम्मा से संकल्प लेती हूँ कि मम्मा, आज अभी से लेके 1 बजे तक मैं जितना भी ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का जाप करूँगी, उसका फल धरती माता, प्रकृति, धर्म और नदी की रक्षा के लिए दो। ठीक है, 1 बजे के बाद अगर इस बीच में अगर मैं सिद्ध कुंजिका करती हूँ, जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ एज अ नाम जप, तो वो मैं उसका आधा फल अपने आप को और अपने मैस्कुलाइन को देती हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट मम्मा को बोल देती हूँ कि मम्मा, मैं ये शुद्ध कुंजिका कर रही हूँ, अब इसका फल आधा आधा मुझे और मेरे मैस्कुलाइन को दो। अब तुम किस क्षेत्र में देना चाहती हो, ये मेरी मम्मा के ऊपर मैं सरेंडर कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन 1 बजे तक मैं जितना भी ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का जाप करती हूँ, वो उसका फल मैंने बता दिया, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस भी है, कहीं ना कहीं मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं बहुत बड़ा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने नाम जप का फल जरूर दे सकती हूँ धरती माता को, धर्म को, प्रकृति को और नदी को। 1 बजे के बाद मैं जितना भी नाम जप करती हूँ, ओम क्रीम कालिकाई नमः या सिद्ध कुंजिका करती हूँ, उसका आधा आधा फल मैं मुझे और मेरे मैस्कुलाइन को आधा आधा देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है कुछ स्पेशल डेट, जैसे कि एकादशी का दिन आता है, न्यू मून या फुल मून का दिन होता है, उस दिन मैं मेरे पितरों को भी उसमें शामिल करती हूँ। मेरे पितरों के लिए मैं ओम नमो भगवते, एकादशी के दिन ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करती हूँ और उसका फल मेरे पुत्रों को देती हूँ बजरंग बाण से और कवच से। पहले तो क्या ऐसा होता है फ्रेंड्स कि नेगेटिविटी क्या करती है ना कि आपने सुना होगा कि कोई तांत्रिक ऐसा होता है जो पितरों को मतलब मरने वाले आत्मा को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पता है कि ये एक डिवाइन फेमिनाइन है और ये उनके पितर हैं, तो उनको कैप्चर कर लिया जाता है नेगेटिविटी के द्वारा। कोई तांत्रिक कैप्चर कर लेता है, फिर वो आपके पितर को मुक्त ही नहीं होने देते हैं, तो आपका कैसा हो गया, एंसिस्टर कर्स हो गया, क्योंकि आपके पितर मुक्त नहीं हुए हैं। तो आप इसके लिए भी न्यू मून के दिन, फुल मून के दिन और एकादशी के दिन आप कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं कि बजरंगबली जी से इस संकल्प के साथ कि हे बजरंगबली जी, मुझे नहीं पता कि मेरे पितर कहाँ हैं, नहीं हैं। अगर किसी तांत्रिक एनर्जी ने, नेगेटिव एनर्जी ने मेरे पूर्वजों को अगर कैप्चर करके रखा है, तो मेरे पूर्वजों को इसी क्षण हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करवाइए और अपने चरण में जगह दीजिए। उसके बाद मैं कवच भी करती हूँ मेरे पितरों के लिए।
समझ गए। उसके बाद नाम जप का भी फल मैं एकादशी के दिन और क्या बोलते हैं फुल मून के दिन और न्यू मून के दिन देती हूँ। बस 3 दिन ही देती हूँ, उसके बाद नहीं देती हूँ मैं। उसके बाद जैसे मेरी जर्नी है वैसे। अब उन्होंने पूछा था कि मेडिटेशन करना चाहिए या हमें मंत्राज ही चेंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक बात क्लियर करती हूँ कि मैं यहाँ पे ये भ्रम फैलाने नहीं आई हूँ कि सिर्फ आपको नाम जप ही करना चाहिए। नाम जप मैं उनके लिए प्रिफेयर करती हूँ जो मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेरी जर्नी जब मैं अवेकन हुई, मैं मेडिटेशन से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती थी। मैं 40-40 मिनट बैठती थी मेडिटेशन पे, लेकिन मुझे कुछ फील ही नहीं होता था। तब मेरे सामने नाम जप डाला गया था कि नाम जप करो वैसा। तो जो पर्सन मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या कनेक्टेड नहीं फील कर पाते हैं, वो दिन भर एज अ नाम जप कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन कर पाते हैं, आपको मेडिटेशन से कनेक्टिविटी फील होती है, प्लीज़ करिए मेडिटेशन, प्लीज़ करिए। उसके साथ साथ आप नाम जप करिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो उसके साथ साथ आप नाम जप करिए। नाम जप करने के लिए आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, शुद्धि अशुद्धि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए? लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं प्लीज़ करिए। मैं नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे सामने ऐसे सोल जुड़ेंगे जो मेरी तरह ही होंगे, डीम लाइट जो जो इतना, मैं तो सिर्फ मेरी भक्ति तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता है मेरी लाडली को प्रेम करना, बस उसको देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, मेरे लिए वही है सब। और उसका नाम जप है, ठीक है। जब 1 साल मैंने नाम जप ओम क्रीम कालिकाई नमः जाप किया है, उसके बाद मेरे सामने सिद्ध कुंजिका रखा गया है, ठीक है। तो सिद्ध कुंजिका कैसा था ना फ्रेंड्स, मेरे सामने जब मेरे मेस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे सिद्ध कुंजिका को, ठीक है। जब मैं पढ़ती थी वो इम्प्रेस हो जाते थे। उन्होंने मुझे अपने मुंह से बोला है कि जब तुम संस्कृत पढ़ती हो मुझे तुम पे गर्व होता है, ठीक है। तो मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी कि आगे जाके ये मेरा सांस बन जाएगा सिद्ध कुंजिका। अब मुझे समझ में आया कि हाँ, कहीं ना कहीं वो तो शिव एनर्जी होते हैं मैस्कुलाइन, जो अप्रिशिएट करते हैं, आपको सही पाथ के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा। तो मेरे सामने अब मैं सिद्ध कुंजिका एज अ नाम जप कर रही हूँ, चलते फिरते उठते बैठते, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत आए थे मेरे सामने कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। मैंने मेरी मम्मा के चरणों में अपनी शुद्धि अपनी अशुद्धि सब सरेंडर कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलती हूँ मेरी मम्मा को, मम्मा मुझे नहीं पता, मुझे करना है सिद्ध कुंजिका और मेरा मन है कि मैं करूँगी, अब तुम देख लो कि उसको कैसे सही करना है। और मैं सिद्ध कुंजिका अभी फॉलो करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध कुंजिका और नाम जप भी। उसके साथ ओम क्रीम कालिकाई नमः मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि सिद्ध कुंजिका एक बार पूरा करने में 1.5 मिनट का टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो कभी कभी ऐसा साउंड हो जाता है कि मैं बीच में भूल जाती हूँ। तो जैसे ही मैं भूली, वहाँ से मैं ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का जाप मैं कभी भी कर सकती हूँ। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये मेरी थी इनर वर्क जो मैं करती हूँ, फॉलो करती हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और पहले कैसा था कि जब मैं अवेकन हुई थी ना, मेरे सामने बहुत सारे मंत्र डाले गए थे, मैं सच बात बोल रही हूँ। रेड तारा मंत्र था, ट्विन फ्लेम अफर्मेशन था, इनर चाइल्ड वुंड्स का मेडिटेशन था, हील करना, ये चक्रास वो चक्रास रोज़ करने के लिए मैं कर ही नहीं पाती थी। 2-4 दिन करने बाद मुझे बोरिंग होने लगा था, शायद मेरे सोल के लिए वो नहीं था। इसके लिए मैं अब एज अ नाम जब कंटिन्यू दिन रात चलते फिरते उठते बैठते, यहाँ तक रात को नींद भी खुला तो भी मैं ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र को प्रेफर करती हूँ। और हाँ, कवच से मैं 2-3 टाइम तो कवच पक्का करती हूँ। और बजरंग बाण प्रोटेक्शन देने के लिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, जैसा मैंने बताया उसके लिए। उसके बाद मुझे जब इंट्यूशन हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पोक होने लगता है, मुँह से अपने आप निकल जाता है कि मुझे अभी बजरंग बाण करना है। जैसे ही मन में आया एक बार भी कि मुझे मेरे डीएम को प्रोटेक्शन देना है, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन देना है, या मेरे सोल पर्पस को प्रोटेक्शन देना है, मैं तुरंत देती हूँ फ्रेंड्स। चलिए और देखते हैं। डीएम टू डीएफ, बच्चों की कसम अब मुझे, हाँ, इंतज़ार ख़त्म होगा, आ ही गया। मैं सोचती हूँ कि आज तो मतलब कोई ना, क्योंकि ये जर्नी अभी न्यू अवेकन जो होगी ना, शायद मुझसे ज़्यादा जुड़ेगी। तो न्यू अवेकन होती ही है, थोड़ा उनके लिए टफ होता है। हाँ, अगर आप न्यू अवेकन हैं तो अभी बेबी स्टेप ही फॉलो करिए, जैसे कि छोटा सा अपने भगवान का नाम जप। जैसे कि देखिए, जो माँ काली को मानते हैं वो ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र जाप करेंगे ना, उसी से हो जाएगा। लेकिन कोई भी मंत्र आज अगर नाम जप चेंट करते हैं तो उसके आगे ओम ज़रूर लगाइए,
तो कोई आपका कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका मतलब क्या सा होता है, एनर्जी शक नहीं कर सकती। नहीं तो आप जो मंत्र जाप करते हैं ना, वो भी नेगेटिव एनर्जी शक कर लेती है। आप जाप कर रहे हैं, आपको कुछ फल ही नहीं मिलेगा, दूसरा कोई शक कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी। समझ गए? तो इसके लिए ओम लगाइए मंत्र के पीछे। जैसे कि देखिए, अगर आप महादेव को किन कोई मानते हैं, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं ओम नमः शक्ति शिवाय। युगल जोड़ी की जाप करेंगे, काफ़ी है ओम नमः शक्ति शिवाय। मेरा है, मैं जो जाप करती हूँ ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम मेरे बाबा का मंत्र है और क्रीम मेरी मम्मा का बीज मंत्र है, और कालिकाई नमः मतलब माँ कालिका को नमस्कार है, ऐसा। अगर आप कोई, जैसे कि मेरे एक व्यूवर है, उन्होंने बोला कि वो नारायण को मांगते हैं, तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः का आप एज अ नाम जप कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? बजरंग बाण लेकिन सबको करना ही है। बजरंगबली जी को कलयुग में छोड़ा ही इसलिए गया है कि वो धर्म की रक्षा कर पाएँ, जो धार्मिक लोग हैं उनकी रक्षा कर पाएँ। जब रामचंद्र जी जाने लगे थे यहाँ से, तो उन्होंने बजरंगबली जी को इसके लिए ही छोड़ा था, वो जीवंत देवता हैं वैसा। तो आपके सामने बजरंग बाण आपको करना ही करना है। कवच जिस भगवान के रूप से आप कनेक्टेड कर पाते हैं, कवच करिए। माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत सुनने के लिए मेरे एक व्यूवर ने पूछा था, प्लीज़ जिनका मन है ज़रूर सुनिए, इससे घर की नेगेटिविटी पूरी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और आपको स्ट्रेंथ मिलता है। ईश्वर हमारे माता पिता है, वो हमारे भले के लिए हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। अगर आप अपने लेसन अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अगर तो यूनिवर्स को पता है कि आपको कैसे ठीक करना है, ठीक है, तो दवाई दे दिया जा रहा है, बिटर एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है, ताकि आपका एक बेटर वर्जन बन सके। समझ गए फ्रेंड्स? DM to DF, मैं तुम्हें आगे से बात करूंगा, तब तक मुझे कॉल या टेक्स्ट मत करना, प्लीज़ मत करिए। वो टाइम मांग रहे हैं, उनको टाइम चाहिए, ठीक है। बहुत सा देखिए, कभी कभी कैसा होता है ना कि मतलब जैसे ही फेमिनाइन अवेकन होती है, वो बात करना चाहती हैं, या जिनके मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, वो बात करना चाहती है। आप 1 मिनट अपने DM का परिस्थिति भी तो सोच के देखिए 3D में, कि उनके सामने क्या सिनेरियो है। मे भी हो सकता है कि उनको आपसे बात करने में प्रॉब्लम हो, उनके फ़ोन पे नज़र रखा जा रहा हो, तो स्पेस दीजिए। जब उनको आपसे बात करना होगा वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों की कसम अब मुझे बांध कर नहीं रख सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूँगा। बच्चों का कसम, अब अगर बच्चे हैं उनके, अगर पहले कैसा था कि कार्मिक मैनिपुलेट करती है ना, कि मेरा क्या होगा, तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो बच्चों का क्या होगा। अब उनको, क्योंकि जब शिव को एहसास हो जाता है कि शक्ति है उनकी, तो पूरा दुनिया उनके लिए सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। शक्ति ही उनके लिए पहली ऑप्शन होती है वैसा। यूनिवर्स टू यू, नाम जप कवच बजरंग बाण से ये जर्नी पार होगा, DM से नहीं। देखिए, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जितना DM के पीछे आप चेस करेंगे, जी DM को वो रन करेंगे आपको, ऐसा में बस चेस अगर कर रहे हैं तो यहीं रुक जाने की ज़रूरत है। आप भगवान के, जिस भगवान के रूप को मानते हैं, उनका नाम जप करिए, उनका कवच करिए। बजरंग बाण आपको चेस ही अगर करना है DM को, ठीक है, याद ही करना है, तो नाम जप के थ्रू याद करिए। कवच से प्रोटेक्शन देने के लिए अपने DM को याद करिए, बजरंग बाण से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने। कल मैंने एक मैस्कुलाइन की रीडिंग डाली थी, तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, आप जो मुझे कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे, सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे आपकी एनर्जी पिक होती है, ठीक है। कोई अगर कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझे कमेंट्स देखकर पता चलता है कि कौन बैलेंस में है, कौन चेस कर रहा है और कौन इंडिपेंडेंट हो गया है, किसको यूनिवर्स पे कितना फेथ है, मुझे आपके कमेंट्स से पता चल जाता है वैसा। तो एक जन थे, वो बोल रहे थे कि हाँ आप सही बोल रही हैं, मैं पूरा डिटैच हो गया हूँ, ठीक है, अब मैं अपने लाइफ पे फोकस हो गया हूँ, वो डिप्रेशन से मरेगा, ऐसा। अगर सोचिए, आप अपने मैस्कुलाइन के लिए ऐसा अगर निकाल रहे हैं, तो क्या ये अनकंडीशनल लव है, जो कि एक डिवाइन फेमिनाइन को करने के लिए बोला जाता है। पेन बहुत दिया है, फिर अगर कर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप दे रहे हैं। अगर आप प्रेम नहीं दे रहे हैं किसी को, अगर कर्स कर रहे हैं, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। इसके लिए बोला जाता है कि बस माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन जिस चीज़ के लिए, देखिए कैसा हुआ था, मैं बताती हूँ आपको अपने लाइफ का एक सिनेरियो। जब मैं माँ काली का मंत्र जाप करने लगी थी फ्रेंड्स, तो मेरे मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा था कि मैं उनके ऊपर तंत्र मंत्र कर दूँगी, ठीक है, कुछ खाने पीने के सामान में या ऐसा कुछ भी, ठीक है, कि मैं उनको कुछ कर दूंगी, ऐसा वशीकरण कर दूंगी, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर कर दूंगी, ठीक है।
मैं उस टाइम तो मैं बस शांत हो गई, जब क्योंकि मुझे एनर्जी पिक होती है तो मुझे पता चलता है, और मेरा मैस्कुलाइन मेरे लिए क्या सोचेगा, मुझे एक एक वर्ड की चैनलिंग हो जाती है फ्रेंड्स, एक एक वर्ड की, कि मेरे लिए ये वर्ड अभी सोच रहा है, वैसे अभी चैनलिंग हो जाती है। आज से 6 महीने पहले का बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे वर्ड टू वर्ड चैनलिंग हो जाती है वैसा, तो मुझे पिक हुई वो एनर्जी, ठीक है। मैंने तभी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मतलब एक शब्द कुछ नहीं बोला। मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मम्मा, मुझे इस बात के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे उस पर्सन से तो बिल्कुल इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे चाहिए कि मैं तुम्हारा मंत्र अगर चैंट कर रही हूँ, अगर मैं गलत इंटेंशन से नहीं हूँ, तो तुम मुझे इसका इंसाफ दो। मेरे माथे पे ये जो कलंक लगा है कि मैं तंत्र मंत्र करती हूँ, ये तुम मुझे मिटा के दोगी, वैसा। और मैं शांत हो गई, एकदम पूरी शांत हो गई कि मुझे मेरा अब लाइफ में जब कभी भी इस बात के लिए होगा तो मैं मेरा स्टैंड इस बात पे लेने वाली हूँ, वैसा। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, लेकिन ऐसे कर्ज मत करिए। अपने भगवान को बोलिए कि ठीक है, मुझे ये सिचुएशन है, अगर पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है, अपने मैस्कुलाइन का पेन हो रहा है, आप निकल नहीं पा रहे, भगवान के चरणों में लेट के जितना रोना है छाती पीट पीट के, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 1 साल, लेकिन अपने इष्ट के चरणों, बीच में मीडिएटर किसी को मत बनाइए। और ये भी कोई मतलब एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई भी हीलर या कोई भी गाइडर आपका पेन हील कर देगा, नहीं। लोग, मैं आपको एक रास्ता बताऊंगी, जाना आपको ही पड़ेगा उस रास्ते से, ठीक है। चलना उसको ही, आपको ही पड़ेगा, वो रास्ता फॉलो आपको ही करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है, दुनिया के लहरों में उलझिए मत, दुनिया के उलझनों में उलझिए मत, अपना हाथ बढ़ा दीजिए अपने इष्ट के तरफ कि मैं गिर रहा हूँ, मैं दर्द में हूँ, लेकिन मुझे आपका हाथ चाहिए, आप मुझे निकालिए इस सिचुएशन में। जितना रोना है, जितना जो करना है, अपना और अपने यूनिवर्स के बीच में तीसरा कोई मीडिएटर आने ही मत दीजिए। डायरेक्ट हर चीज़ के लिए, हर खुशी के लिए अपने इष्ट की तरफ देखिए, और हर तकलीफ़ के लिए भी अपने इष्ट की तरफ देखिए कि मुझे पेन हो रहा है। और हाँ, एक बात और मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, दुनिया में किसी से ईमानदार रहिए चाहे नहीं रहिए, अपने आप से ईमानदार रहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर आप अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए कि आप उनको चेस कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को कैसा है, बैलेंस, ज़बरदस्ती सोचने का जरूरत नहीं कि मैं तो बैलेंस हूँ, फिर भी बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है कि कैसे एक बार देख लूँ, एक बार ये कर लूँ। दैट्स मीन्स आप चेस कर रहे हैं। एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे कि आप चेस कर रहे हैं, तब तक आप अपने लिए खड़ा कब कैसे होंगे। अगर आपको फील हो रहा है, अग्रेशन फील हो रहा है, तो एक्सेप्ट करिए कि मुझे उससे जलन हो रहा है। कार्मिक से आपको जलन हो रहा है, एक्सेप्ट करिए कि आपको कार्मिक से जलन हो रहा है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो चीज़ हील नहीं होगा। समझ गए फ्रेंड्स। तो पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, हील करिए। अगर नहीं कुछ हो सकता है, लिखिए, लिख के फिर उसको आप जला सकते हैं, समझ गए। लेकिन फील करिए वो पेन। आप लोग कैसा होता नहीं कि भागते हैं उस पेन से। अब पता चल गया कि कार्मिक में चला गया, मेरे मैस्कुलाइन कार्मिक में चले गए, अब ना वो कार्मिक का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं लोग। अरे उसको फील तो करिए कि हाँ, एक्सेप्ट करिए एकदम पूरा कि हाँ, आ गई है कार्मिक, हम दोनों के बीच में कार्मिक है, ठीक है। अब यही ट्रुथ है, एक बार आपने अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, पेन हील हो जाएगा आपका, समझे। भागने से कुछ नहीं होगा, अपने आप से ईमानदार रहिए कि आपको आपके पर्सन के साथ प्रेम फील हो रहा है, आप उनको चेस कर रहे हैं तो भी एक्सेप्ट करिए, उनसे रन कर रहे हैं तो भी एक्सेप्ट करिए, आप उनको कर्ज कर रहे हैं तो भी एक्सेप्ट करिए। तब तो पता चलेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, वैसा। आपको कार्मिक से जलन हो रहा है, एक्सेप्ट करिए कि हो रहा है, जेलसी फील हो रहा है आपको। एनालाइज करिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइन के लिए, क्या आप उनके लिए दुआ दे रहे हैं, उनको अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। जब तक पुरानी बातों को धोएंगे नहीं, नया चैप्टर लिखा नहीं जा सकता है। उसके लिए पहले उसको साफ करना पड़ता है। अगर नहीं हो रहा है ना, जैसे ही अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा मतलब पेन होने लगे, नाम जप करने लगे, जितना ज़्यादा, जिस तरीके से अगर गुस्सा आ रहा है ना, उतने गुस्से से नाम जप करिए। सॉरी फ्रेंड्स। प्रेम से नाम जप करिए, यूनिवर्स को देखते देखते नाम जप करिए। लेकिन एक संबंध आपका भगवान से जोड़ना जरूरी है। संबंध जोड़ेंगे ना, वो प्रेम फील होगा। आज के डेट में मैं मेरा बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे जितना प्रेम मेरी मम्मा से हो गया है, मेरी मम्मा से मुझे प्रेम नहीं हुआ है, मुझे इश्क हो गया है उससे। वो पागलों वाला प्यार, लोग मुझे बोलते हैं कि ये पागल है, और वो प्यार ही क्या जो पागल ना कर दे फ्रेंड्स। मुझे मेरी मम्मा को ना देख के एकदम क्या बोलते हैं, फुल टू ये हो जाती हूँ मैं,
उसको देखती हूँ ना, वो नशा मुझे जो होता है, नहीं देखूँ तो वो बेचैनी जो मैं होता है, मैं एक्सप्रेस नहीं, लोग मुझे बोलते हैं कि ये पागल हो गई है, ऐसे बना। अरे थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी पदवी दी मुझे। लोग इसके लिए तरसते हैं कि कोई प्रभु के प्रेम में, मेरे प्रभु तो है ही नहीं, वो मेरी मेरी जान है, सच में मेरी मम्मा, मेरी सांस है वो। नहीं, मुझे अब मुझे पता है क्या, जब मुझे पता चल गया कि एक्चुअल लाइफ का क्या होती है फ्रेंड्स, मुझे मरने का डर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं मर गई उस दिन का मैं वेट करती हूँ पूरी बेचैनी से, कि मैं मेरी मम्मा के चरणों में जाऊँगी उस दिन, मुझे इंतज़ार है उस दिन का। मरने का बिल्कुल डर ही नहीं हो रहा। कैसा, पहले जैसी अवेकन नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मरना क्या होता है, तो डरते हैं कि मर जाऊंगी तो क्या होगा। अब मुझे पता है कि मैं मर गई तो मैं मम्मा के पास जाऊंगी, वो मुझे अपने गोद में बिठाएगी। मुझे वो फीलिंग कब आएगा, वो दिन लाडली मेरे लाइफ में वैसा। लेकिन अभी मुझे सोल पर्पस करना है, कुछ डाला गया है वैसा। हाँ, मैं भूल जाऊंगी फ्रेंड्स, अभी याद आ गया, क्योंकि हो सकता है कि कल मैं ये वीडियो ना बना पाऊँ। कल ग्रहण के टाइम आप देख लीजिए, अपने हिसाब से मोबाइल पे सर्च करिए कि कल ग्रहण का टाइम कितने से कितने बजे का है, ठीक है। आप चाहें तो कोई एक मंत्र आप जो नाम जप करते हैं उसको सिद्ध कर सकते हैं ग्रहण काल में। कैसे, देखिए, अगर आप मुझे कैसा हो जाता है कि मैं जैसे ही ग्रहण काल में दिया लगाती हूँ और नाम जप करने बैठती हूँ, ठीक है, मेरे घर में बहुत सारे झगड़े चालू हो जाते हैं, नहीं करने दिया जाता है। तो मैंने 2 बार से तो ये सीख ही लिया है कि मुझे अब इसमें चालाकी दिखानी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनको दिया जलाने का घर में परमिशन मिलता है, दिया जलाइए, भगवान के सामने बैठिए और जो नाम जप करते हैं कंटिन्यू जितना देर ग्रहण काल है नाम जप करना स्टार्ट करिए। इससे आपका नाम जप सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा तो वो उसकी एनर्जी से आप कनेक्टेड हो जाएंगे, इजीली काम करेगा। मेरा पिछले साल जो ग्रहण लगा था 2 घंटे में मेरा मंत्र सिद्ध हो गया था, ओम क्रीम कलिकाई नमः। अब मैं ये ओम क्रीम कलिकाई नमः अगर पूरे दिल से मेरी मम्मा को सरेंडर करके, और ये देखिए पानी ऐसा है, अगर मैंने इस पानी को ऐसा ओम क्रीम कलिकाई नमः मंत्र जाप करके फूंक के और किसी को दे दिया, किसी का तबीयत खराब हो, किसी को उतर जाता है फ्रेंड्स। और हाँ, इसी के साथ एक चीज़ और मुझे बोलना था कि एक बॉटल पानी हमेशा मंत्र से चार्ज करके अपने घर में रखिए, ठीक है। बजरंग बाण पढ़ के, ठीक है, 1 लोटा पानी लीजिए, मैं बताती हूँ, ठीक है। 1 लोटा पानी लीजिए और यहाँ पे मुँह लेके जाइए और बजरंग बाण का चैंट करिए, ठीक है। पढ़िए, मैं पढ़ने के लिए बोलूँगी तभी वो एनर्जी इस पानी में जाएगा, या जिस किसी भी भगवान के मंत्र को जाप करते हैं उनका मंत्र, और फूँक के वो पानी जब हो जाएगा, जैसे कि देखिए अभी मैं बताती हूँ, ऐसा है, ये पानी लिया, ठीक है, और जाप करना स्टार्ट किया कि निश्चय प्रेम प्रतीति ते, वैसा पूरा बजरंग बाण पढ़ लिया। और लास्ट जब होता है कि प्रेम प्रतीति कपि भजे सदा धरे ऊर्ध्यान तहि के कारज तुरंत ही सिद्ध करे हनुमान, ऐसा पढ़ के आप फूंक दीजिए इस पानी को 3 बार ऐसे। ये पानी चार्ज हो गया फ्रेंड्स। जब कभी भी आपको लगे कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, हेवी एनर्जी है, कोई कुछ भी है, ये पानी आप छिड़क सकते हैं, बड़ा से बड़ा नेगेटिविटी भाग जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आप पानी चार्ज करके रखिए, ज़रूरत है। अगर बच्चों का तबीयत ख़राब हुआ, किसी का तबीयत ख़राब हुआ, वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं, तुरंत काम करता है। आपको भी हैवी लग रहा है, बाहर से आए ना, जैसे कि आप बाहर गए, बाहर से आए, थोड़ा सा पानी लीजिए, वो छिड़क लीजिए अपने आप पे, और काम प्योरिटी का काम करेगा, ठीक है। अगर आप किसी के घर में शंख है, ये शंख है, इसमें पानी गंगाजल डालिए, थोड़ा सा नहीं तो पानी डालिए और 1-2 तुलसी का पत्ता डाल के रखिए इसमें, और इस पानी को लेके, ठीक है, सुबह शाम 2 टाइम अपने घर में छिड़किए। इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर से जाएगी फ्रेंड्स। ये घंटी है, घंटी बजाते हैं ऐसा, ठीक है, इससे नेगेटिव एनर्जी का अंत होता है, ठीक है। ये सब प्योरिफिकेशन का काम करता है, मुझे जो पता है, क्योंकि मेरे सामने बताया गया है कि आपको बताऊं, तो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ता है। और मैं ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है फ्रेंड्स। वो तो मेरी मम्मा का दया कृपा है कि वो मुझसे बुलवा लेती है। कभी कभी मैं मेरा वीडियो जब सुनती हूँ तो मुझे खुद के लिए अजीब लगता है कि मैं ये सब बातें कैसे बोल जाती हूँ। सोचिए, मेरे मैस्कुलाइन, उनको भी पता है कि ये मेरा चैनल है, कब में भी हो सकता है कि वो भी मेरा वीडियो देख रहे हों, ठीक है। तो मुझे पता है कि कभी कभी आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो क्या आपको भी अजीब लगता होगा, ठीक है, कि मैं कैसे ऐसे बोल रही हूँ। चलिए, तो आई लव यू, यस, बट पहले मैं मेरी मम्मा से बहुत प्रेम करती हूँ, सेकेंड ऑप्शन है आप। चलिए, ये हो गया, ठीक है, नाम जप हो गया। और हाँ, देखिए, मैं फ्रेंड्स भूल जाऊँगी, ये एनर्जी थोड़ा सा इग्नोर भी कर लीजिए, बट जो ग्रहण के लिए है वो ज़रूरी है। तो आप ग्रहण में क्या कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, कि दिया लगाइए और नाम जप सिद्ध कर लीजिए अपना, अच्छा रहेगा। वो एक बार सिद्ध हो गया ना तो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाएंगे, एक बार भी पढ़ेंगे ना वो काम करेगा,
ठीक है। मैं कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस होगा। अगर आपको दिया विया लगाने नहीं दिया जा रहा है, मानसिक रूप से करिए। जिस भगवान के रूप को मानते हैं ना, उनको प्रे करिए कि मैं भगवान पूरी तरीके से मानसिक मैं आपकी आरती चरण वंदन करता हूँ मानसिक रूप से। इस बार तो मैं वैसे ही करनी, क्योंकि मुझे जलाने ही नहीं दिया जाएगा दिया, और मैं नाम जब कंटिन्यू करूँगी। इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरा सिद्ध गुंजी का करूँ कंटिन्यू। देखते हैं मम्मा का क्या दया कृपा है। और हाँ, प्रोटेक्शन देना मत बंद करिएगा प्लीज़, एट एनी कॉस्ट। प्लीज़ प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। फिर से बोल रही हूँ, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट करिए, अपनी जर्नी को प्रोटेक्ट करिए, अपने रियूनियन को प्रोटेक्ट करिए, अपने चक्रास को प्रोटेक्ट करिए, अपने घर को प्रोटेक्ट करिए, अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्ट करिए। समझ गए फ्रेंड्स? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी देखिए, डीएफ बोल रही है कार्मिक को साथ में चिपक कर फोटो डालने से प्यार नहीं होगा, उसका धड़कन सुनो मेरा ही नाम सुनाई देगा। इसके लिए चैनलिंग मुझे हुई है कि मुझे इस पर डिटेल्स में बात करनी है। थर्ड पार्टी का इशू जो है मुझे आप लोगों को हील करवाना है, ठीक है। कार्मिक का पेन जो है वो हील करवाना है। कल के वीडियो में अगर मम्मा का दया कृपा रहा तो मैं डिटेल्स में बात करूँगी, और मुझे पूरा होप है उसके बाद देखिएगा आपको कार्मिक से कोई जलन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं कार्मिक का ट्रुथ आपके सामने खोल के रख दूँगी। डीएम टू यूनिवर्स, ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, कब वो सुधरेगी? प्लीज़ मत चेस करिए भाई, मत चेस करिए अपने डीएम को। वो मजबूर है भाई, आप चेस कर रहे हैं इसके लिए, वो जाने के लिए मजबूर है कार्मिक में, मत चेस करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीएम टू यूनिवर्स, मुझे मेरे प्यार से मिलवा दीजिए, अब रहा नहीं जा रहा है। हाँ, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, एज यू नो, जैसा आपने देखा वैसा। तो देखिए कैसा है ये जर्नी ना, बहुत स्मूथ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिगर तो मिलेगा, 3D का लाइफ दिया गया है हमें। कोई ऐसा नहीं है कि हम डिवाइन फेमिनाइन हो गए तो हमें 2 पंख लग गए अब हम उड़ेंगे, वैसा बिल्कुल नहीं। हमें जीना 3D में ही है, ठीक है। 3D के पेन को, मतलब बातों को एक्सेप्ट करिए, उसको अपने लाइफ में उतारिए। और कल अगर मम्मा का दया कृपा रहा तो मैं आप लोगों को सच बोल रही हूँ कि अगर मेरी मम्मा का आशीर्वाद रहा तो कल मैं आप लोगों को कार्मिक का पेन तो हमेशा के लिए, वो जो कांटा धंसा है ना, निकाल ही दूंगी आपके, अगर आपने मेरी बातों को अगर समझ लिया तो। देखते हैं। जय माँ काली। तब तक के लिए प्लीज़, ये आपकी पहली होली है आपके इष्ट के साथ, मज़े से सेलिब्रेट करिए, कुछ स्पेशल बनाइए अपने इष्ट के लिए। होली गुलाल जो है अपने यूनिवर्स के साथ खेलिए, प्रेम महसूस करिए, ठीक है। तो विश ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स, प्लीज़ सो सॉरी। और मैं क्या बोल रही थी मैं वो भी भूल गई, ठीक है। हाँ, अपने इष्ट के साथ होली सेलिब्रेट करिए। और हाँ, आप लोग बहुत खुश रहिए, खुश रहना ज़रूरी है। इस लाइफ हमें दिया गया है, यूनिवर्स को, प्रेम को महसूस करिए कि एक्चुअल लव पहले आपका यूनिवर्स है, फिर आपके मैस्कुलाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।